अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर 6th क्लास का सोशल साइंस लेके डेटेड 4 मई 2020। तो टॉपिक आपको पता ही है, हम पिछले ही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो पिछले 2 लेक्चर में हमने इसमें क्या पढ़ा था, जैसे कि हम पहले इसमें हमने पढ़ा था, हमने स्टार्ट किया था इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन से। उसके बाद हमने पढ़ा इसमें लाइफ ऑफ अर्ली मैन और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ टूल्स। तो ये हमने हंटिंग गैदरिंग के बारे में पढ़ा। हंटिंग गैदरिंग, ये फूड गैदरिंग, हंटिंग गैदरिंग के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हमें ये पढ़ना है कि कैसे ये हंटिंग गैदरिंग से, यानी अर्ली मैन कैसे हंटिंग गैदरिंग से, यानी कि हंटिंग गैदरिंग से कैसे फूड प्रोड्यूसर बना, यानी हंटर गैदरर लाइफ से कैसे फूड प्रोड्यूसर बना। तो इसमें हम जो पहले स्टार्ट करते हैं नियोलिथिक एज से। नियोलिथिक एज, तो पहले हमें ये देखना है कि नियोलिथिक एज किसे कहते हैं। नियोलिथिक का मतलब क्या है। ये जो टर्म है नियोलिथिक, द टर्म नियोलिथिक has been derived from 2 Greek words, neo means new and lithic means stone। क्या है नियोलिथिक एज? द टर्म नियोलिथिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, दैट इज नियो मीन्स न्यू एंड लिथिक मीन्स स्टोन, दैट इज न्यू स्टोन एज, यानी कि जदीद पत्थरों का जमाना। अब जदीद पत्थरों का जमाना या न्यू स्टोन एज क्यों इसे कहा जाता था? इसे नए पत्थरों का जमाना इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस जमाने में जो टूल्स इस्तेमाल हुए वो इम्प्रूव टूल्स थे एज कंपेयर टू पैलेलिथिक एंड न्यूलिथिक एंड मेसोलिथिक एज। क्योंकि जो इस पीरियड में टूल्स इस्तेमाल हुए वो बहुत यानी कि अच्छे टूल्स थे। उनकी मतलब शक्ल, उनकी जैसे कि चाकू बनाते थे वो, क्या वो हैंड एक्स, उनकी धार बहुत तेज होती थी, और वो यानी कि उन टूल्स से, यानी कि जो पैलेलिथिक और मेसोलिथिक में टूल्स इस्तेमाल हुए थे उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव थे, बहुत क्वालिटी उनमें अच्छी क्वालिटी थी। तो ये जो न्यूलिथिक पीरियड है ये स्टोन एज का लास्ट पीरियड है, क्योंकि इसके बाद इंसान ने अब पत्थर के नहीं बल्कि मेटालिक टूल्स इस्तेमाल किए। तो ये इसमें पैलेलिथिक और मेसोलिथिक में नहीं, न्यूलिथिक में इंसान ने यानी कि बहुत सारे मतलब नए नए काम किए, जैसे कि उसने सेटलर लाइफ गुजारी। क्योंकि इससे पहले तो इंसान वांडरर था, एक जगह से दूसरी जगह गुजा की तलाश में घूमता फिरता रहता था। तो अब वो एक गुजा की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूमता था, क्योंकि अब उसने मतलब बहुत सारे जैसे कि फार्मिंग, वो डोमेस्टिकेशन एनिमल्स वगैरह किए। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर और बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग और डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर, डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंसान हंटर गैदरर था, अब वो फूड प्रोड्यूसर बना। कैसे?
जब उसने फार्मिंग शुरू की, यानी खेती बाड़ी शुरू की। तो कैसे हुआ, क्या जरूरत थी खेती बाड़ी करने की, कैसे उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की? तो ये जो खेती बाड़ी है, क्योंकि इंसान एक जगह से दूसरी जगह गुजा की तलाश में घूमता फिरता रहता था, अब उसने क्या किया, उसने बीज बोना शुरू किया और फसल उगाई। अब जब उसने फसल उगाई, फसल उगाने से उसको क्या बेनिफिट्स मिले, क्या फायदा उसे मिला? उसको फूड ग्रेन्स मिले, यानी कि उसको गुजा मिला उस खेतों से। अब जब उसे गुजा मिला, उसने अपना फसल उगाया, तो अपना फसल उगाने से वो उसने एक ही जगह पे अब सेटलमेंट करना शुरू की, यानी कि अब वो एक जगह से दूसरी जगह गुजा की तलाश में नहीं घूमता फिरता था। अब वो एक ही जगह पे यानी कि सेटल करता था, और वो एक ही जगह पे रहने लगा। अब वो गुजा की तलाश में नहीं एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगा। तो इसमें जो हमें एविडेंस मिली है, इसमें जो हिस्टोरियंस को एविडेंस मिले है, वो ये एविडेंस मिले हैं कि ये लोग वीट, राइस और बैरली उगाते थे, यानी दे कल्टिवेट राइस, वीट एंड बैरली। और कुछ एविडेंसेस साउथ अमेरिका, मैक्सिको और साउथ अमेरिका से ये भी मिले हैं कि ये लोग शायद कॉर्न और क्या नाम है इसका, कॉर्न और बीन्स ये मतलब उगाते थे। तो अब इंसान फूड गैदरर नहीं रहा, बल्कि फूड प्रोड्यूसर रहा। तो अब इसमें हमें पढ़ना है एक और बड़ा पॉइंट, यानी कि ये था डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर, यानी उसने कैसी खेती बाड़ी शुरू की, कैसे उसने अब वो अपना फसल उगाने लगा। तो अब हमें इसमें पढ़ना है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। Taming of animals or domestication of animals. इन्हें जानवरों को पालतू बनाना अब इसने शुरू किया। क्यों किया, क्या जरूरत थी इसकी, और किस मकसद से किया? क्योंकि मैंने पहले भी कहा, इंसान एक ही जगह पे रहने लगा। तो जब एक ही जगह पे रहने लगा, अब उसे ये इस बात को ये जरूरत पड़ी कि अब वो जानवर उसने पालना शुरू किया, जिसके उसने डोमेस्टिकेट किया। Domestication of animals amounted to capturing, taming and breeding of wild animals. They were separated from their natural habitat and provided food and shelter. यानी कि जंगली जानवरों को, वाइल्ड एनिमल्स को उन्होंने नेचुरल हैबिटेट से अलग किया और उन्हें डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। उन्हें गुजा प्रोवाइड किया, उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड किया। तो ये एनिमल्स डोमेस्टिकेट करने से पहले उन्हें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता था। जैसे कि उन्हें पहले ये इस बात को जहन में रखना था कि यह जो जानवर वो लोग डोमेस्टिकेट कर रहे थे, क्या इसके लिए वो लोग इजीली, आसानी से गुजा प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं, और क्या ये जो जानवर वो डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, क्या इसका कोई फायदा है, चाहे गोश्त या किसी कोई और मकसद इसका है या नहीं। और एक और पॉइंट जो ये जहन में रखते थे, क्या जो ये लोग जो जानवर डोमेस्टिकेट करते थे, क्या इससे इंसानों को कोई नुकसान तो नहीं पूछेगा? ये जानवर ऐसा एग्रेसिव तो नहीं है जो इंसान को नुकसान पहुंचाएगा। और चौथा पॉइंट कि ये जानवर क्या एक जगह से दूसरी जगह अपने आप चल पाएगा या नहीं। तो इन चीजों को मद्देनजर रख के उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया। तो कहा जाता है, एविडेंस मिली है कि डॉग वाज
dog was the first animal to be domesticated. कुत्ता वो पहला जानवर था जिससे इंसान ने पहले डोमेस्टिकेट, सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया। तो क्यों कुत्ते को डोमेस्टिकेट किया? शायद ये कुत्ता इन्हें रखवाली का काम आता था। वो अभी उनके लिए उनके पास पक्के मकान नहीं थे, तो वो घरों में रहते थे, तो इसलिए शायद रात को ये कुत्ता इनकी रखवाली करता था। क्योंकि उस वक्त जंगली जानवरों का डर होता था, तो रखवाली का काम करता था ये कुत्ता। और दूसरा, ये इन्हें शिकार करने में मदद करता था। तो इसके बाद, कुत्ते के बाद, डॉग के बाद ये एविडेंस मिली कि उन्होंने पिग को भी डोमेस्टिकेट किया। तो इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे और जानवरों को भी डोमेस्टिकेट किया, जैसे शीप, गोट, शीप्स एंड गोट्स, शीप्स एंड गोट्स, शीप्स एंड गोट्स इन्होंने डोमेस्टिकेट किए। ये जो शीप्स और गोट्स जो थे, ये इन्हें जब इन्हें कभी गुज़ा की मतलब कमी महसूस होती थी तो इनका गोश्त खाते थे। इन्हें गोश्त के मतलब खाने के लिए इस्तेमाल करते थे, या फिर इन्हें जो इनका ये वूल था गोट्स और शीप्स का, ये इन्हें कपड़ों के लिए इस्तेमाल, यानी कि पहनने के लिए इस्तेमाल करते थे, ताकि सर्दियों में बचने के लिए ये वूल कपड़ों एज क्लोथ इस्तेमाल करते थे वो लोग। तो ये थी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। कैसे इन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, किस लिए किया डोमेस्टिकेट? जब उन्होंने सेटलर लाइफ मतलब गुजारना शुरू की, अब सेटलर लाइफ के लिए उन्हें, अब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूमते फिरते थे, तो इसके लिए इन्हें डोमेस्टिकेशन की ज़रूरत थी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की ज़रूरत थी, जिसका एग्रीकल्चर की ज़रूरत थी। अब उन्हें वो अपना फसल उगाते थे, अब वो जानवरों को डोमेस्टिकेट करते थे, जो इन्हें ये मीट भी प्रोवाइड करते थे, और क्लोथ भी प्रोवाइड करते थे, वूल प्रोवाइड करते थे, और इसके अलावा उनकी रखवाली भी करते थे। तो होप आपको ये समझ आया होगा।